इसी अवसर पर गुरु किड्स द्वारा कृष्णा नगर में आज इसका ओपनिंग सेरेमनी रखी गई है। मैं धन्यवाद देता हूं मिस्टर राव साहब को, इन्होंने कोटा से आकर यहाँ इस संस्था का शुरुआत की है। शिक्षा एक बहुत आवश्यक चीज है। अगर शिक्षा ही ग्रहण नहीं की होती तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन पूछ रहा होता। शिक्षा के माध्यम से ही, हालांकि वो संविधान के निर्माता तो नहीं थे, लेकिन इन वोटों की राजनीति ने संविधान के निर्माता बना दिया। एक सदस्य थे उस कमेटी के, जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भूतपूर्व राष्ट्रपति जो थे उसके अध्यक्ष थे, लेकिन इंटेलिजेंट पर्सन थे, नो डाउट एट ऑल। आज आवश्यकता है कि वस्तुओं का बोझ बच्चों के कंधों पर नहीं बढ़े। इस तरह की प्रैक्टिकल शिक्षा बच्चों को दी जाए कि उनका इंटरेस्ट जागृत हो शुरू से ही। वो जिस तरह से बच्चे स्कूल जाते समय बड़े मान मनवाड़ से मनाकर उनको भेजा जाता है, वो नहीं आए, बच्चे खुद ये कहे कि हमें जाना है और संडे के दिन भी स्कूल को मिस करें। तो इस तरह के आज सीडी के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से पढ़ाई के सिस्टम बदल चुके हैं। और निश्चित रूप से कह सकते हैं, जैसा ही डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला शायद आज तरक्की नहीं कर पाएगा। तो अपनी मातृभाषा का तो रखो, लेकिन ग्लोबल इंडिया में आज इंग्लिश पूरे संसार की भाषा बन चुकी है। हर जहाँ भी एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पाते हैं किसी भी देश में, वह इंग्लिश का प्रयोग होता है। ये संसार की भाषा है, तो इंग्लिश की पढ़ाई बहुत आवश्यक है। विभिन्न मिशनरीज द्वारा अलग अलग स्थानों पर अपने इंग्लिश स्कूल चलाकर बहुत अच्छी कमाई उन्होंने की है। जैसे कि भरतपुर में सेंट पीटर्स नाम से चल रहा है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि उसमें कोई अच्छी पढ़ाई नहीं। स्कूल को खुद को अपने आप को डेवलपमेंट करना होता है, और भविष्य में उसके स्कूल से निकलने के बाद, उस कॉलेज से निकलने के बाद, उस यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद ये कहना है कि फला कॉलेज का विद्यार्थी है, तभी स्कूल की महत्ता है। जैसे ही राजा कह रहे थे कि मैं सेंट जेवियर हूँ, निश्चित रूप से सेंट जेवियर ने पूरे हिंदुस्तान